वाओ, ऑरेंजेस, कितने सारे ऑरेंजेस हैं। देखो बहुत सारे ऑरेंज हैं यहाँ पर, बहुत सारे ऑरेंजेस दिए हैं ना। देखो ये दिख रहे हैं ना हमें, ये अंकल बहुत सारे ऑरेंज बेच रहे हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक पजल हम पढ़ेंगे। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस पर, और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th का। हमारा चैप्टर चल रहा था 7 और उसी का है नेक्स्ट पार्ट अ स्ट्रेंज पजल, पेज नंबर 99 पर। 98 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, और अगर तक आपने अभी तक नहीं देखा था तो आप चैनल पर विजिट करके वहाँ प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर वाइज सारी वीडियोज कंटिन्यू मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि वो पजल क्या कह रही है। 4 naughty kids on a walk come across a fresh orange crop। यानी कि जो 4 naughty kids हैं, बच्चे हैं, कुछ शरारती बच्चे हैं 4, वो क्या कर रहे हैं, वो वॉक पर आए थे और फिर वो एक ताज़ा ताज़ा वहाँ पर संतरे हैं बहुत सारे, वहाँ पर वो आ जाते हैं। दे आस्क द फार्मर द प्राइज ऑफ 1। अब वो एक संतरे का प्राइस पूछते हैं, एक 1 ऑरेंज का। द फार्मर सेज ईच कॉस्ट ₹21। तो जो फार्मर है वो कहता है, वही किसान कहता है कि भाई 1 आप अगर ऑरेंज लोगे तो आपको 21 रुपीज़ का मिलेगा। 2 ऑरेंजेस ईच देन बाय। तो दोनों ने तब क्या किया, सबने 2 ऑरेंजेस खरीद लिए। द फार्मर गिव्स देम विद अ साई। तो फार्मर ने उनको वो सब दे दिए। दे ऑल रीच इन टू द देयर जैकेट। अब उन्होंने अपने अपनी जैकेट में रख लिए। टू टेक आउट नोट्स फ्रॉम देयर पॉकेट्स। और अपनी पॉकेट से अब उन्होंने नोट्स निकाल लिए। ईच वन पेज अ डिफरेंट नोट। तो हर किसी ने अलग अलग नोट दिया। कृष्णा ₹50 एंड सुदामा ₹100, माला ₹200 एंड नीला ₹500। सब ने अलग अलग दिए। देखो कृष्णा ने 50 रुपीज़ का था नोट उसके पास, उसने वो दिया। सुदामा ने 100 का, माला ने 200 का और नीला ने 500 का दिया। व्हाट इज़ द बैलेंस दे ईच गेट। तो अब गॉट, तो उन दोनों दोनों जो ऑरेंज उन्होंने खरीदे थे उनके लिए उन सब ने उन नोट्स में से कितने कितने रुपए उनको वापस मिले। पे तो सबने इक्वल किया, लेकिन बैलेंस जो होगा वो सबका अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि सबके पास नोट जो थे वो अलग अलग थे। तो कृष्णा के पास था 50 रुपीज़ का कॉइन, देखो कॉइन नहीं, नोट, 50 रुपीज़ का नोट। तो उसने कितना पे किया था, 21 रुपीज़ का। 1 ऑरेंज है तो 42 रुपीज़ के 2 ऑरेंजेज हो गए, और इसको अब आप 50 में से माइनस करोगे तो कितने रुपीज़ बचेंगे, 8। यानी कि 8 रुपीज़ अभी उसको वापस मिलने थी। अब सुदामा ने कितने पेड किए, उसने भी 42 पेड हो गए। अब सुदामा के पास कितने का नोट था, 100 का। 100 का था, तो देखो 8 तो यही थे, अब 50 और आएंगे ना 100 में, तो 50 और आएंगे, यानी कि 58 रुपीज़ उसको वापस मिलेंगे। नेक्स्ट है माला। अब माला ने पे सभी ने सेम किया था, क्योंकि सब ने 2 ऑरेंजेस ही खरीदे थे। तो पे माला ने भी 42 रुपीज़ किया और नीला ने भी 42 रुपीज़ पेड किया। अब बैलेंस क्या मिलेगा, देखो माला ने जो पे किया था वो 42 रुपीज़ किया था और नोट दिया था 200 रुपीज़ का। माला ने कितने रुपीज़ का दिया था, देखो ये दिया ना 200 का, और नीला ने 500 का। तो माला के लिए अब 200 में, अभी हमने 100 में से माइनस किया था तो 58 आया था। अब 200 में माइनस करेंगे तो 100 और लगा दो यहाँ पर, तो 158 रुपीज़ उसके पास बचे। अब देखो नीला ने 42 रुपीज़ पे किए, अब उसने 500 में से पे किए थे, उसके पास 500 का नोट था। अब 200 में से बच रहा है आपका 158। अभी 58 को आप हटा दो पहले, है ना, तो आप पहले 400 में से माइनस कर लो, या फिर पहले जो आपके 100 थे उसमें से माइनस कर लो और बाकी के फिर 400 में से माइनस कर लेंगे। तो पहले हमने 100 में से माइनस किया तो कितना बचेगा हमारे पास, 100 में से 58, और उसके बाद जब उसमें से 400 और बच गया वो साइड में, तो 400 वो बाकी का जैसा रहेगा उसके पास। 458 रुपीज़ उसको वापस मिले।
अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आए हैं हम 100 पर। वहाँ दिया है लेट अस प्ले। Place the numbers 1 to 6 in the blanks in such a way that the sum on each side of the triangle is 9। यानी कि 1 से लेके 6 तक के नंबर आपको प्लेस करने हैं इन ब्लैंक्स में, और वहाँ पर जो नंबर हैं वो हर साइड से, जो ट्राइंगल की जो साइड हैं उनमें क्या बनना चाहिए, सम। देखो सम ऑन ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 9 बनना चाहिए। नो नंबर शुड बी रिपीटेड। अब कोई भी नंबर आप रिपीट नहीं करोगे। अब देखो 1 2 3 4 बचे हैं आपके पास सिर्फ। अब यहाँ पर आपको करना है इनको यूज, क्योंकि आपके पास 5 और 6 ऑलरेडी यहाँ पर फिल किया हुआ है हमने। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ 6 दिया है, तो यहाँ पर ये बड़ा नंबर दिया है, तो यहाँ पर हम छोटा नंबर लगा लेंगे। तो यहाँ पर 1 लगा लो, क्योंकि इधर और इधर बड़ा नंबर दिया है, तो छोटा नंबर यानी कि 1 हमने यहाँ लगा लिया। अब देखेंगे देखो 6 और 1 7। अब 7 के साथ कितना और ऐड करेंगे तो 9 बनेगा 2। तो ये लाइन जो हो गई इसका सम हो गया। अब 5 और 1 6 हो गया। 6 के साथ कितना ऐड करेंगे 3, तो ये बन जाएगा हमारा 9। अब ये लाइन बची। अब हमारा नंबर कौन सा बचा है, सिर्फ 4 बचा है, तो 4 को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा जो नंबर हो गए, हमारी जो साइड्स हो गई, इन सारी साइड्स का सम अगर हम चेक करेंगे तो 9 हो जाएगा। देखो 3 4 7 and 2 9, 2 and 6 8 and 1 9, 3 and 5 8 and 1 9। ये सभी तरफ से अगर आपने देखा तो तीनों साइड्स का जो सम है वो 9 हो गया। नेक्स्ट यूज द सेम नंबर्स 1 to 6 एंड मेक द सम 10 ऑन ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब की बार हमें सम बनाना है 10, तो चलिए बनाते हैं 10। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 1 लगाएंगे, एक छोटा बड़ा नंबर अगर हम इस तरीके से लेंगे, देखो यहाँ पर हमने ले लिया 5, तो 5 हमने ले लिया, और यहाँ पर 5 4 1 अगर हम लेंगे तो ये हमारा बनेगा 10। देखो 5 और ये हो गया आपका 5, 4 and 1 5, तो ये हो गया हमारा 10। अब इसके आगे आप देखेंगे 5 और ये 2 and 3 हमारा फिर 5 हो गया, 5 5 10 हो गया ये। अब देखो 1 and 3 4 हो गया, 4 and 6 ये भी 10 हो गया। What other sums can you make with these 6 numbers? तो कौन कौन सा बना सकते हो आप, यहाँ से 11 बना सकते हैं। तो 11 कैसे बनाएंगे हम, 11 के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए अभी ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। और हम कौन कौन सा बना सकते हैं यहाँ से, देखिए 11 के लिए हम इस तरीके से लगा देंगे 2 5 and 4। देखो 2 and 5 ये हमारा हो गया 7 and 4 11, 2 and 3 ये हो गया हमारा 5, 5 and 6 ये हो गया हमारा 11। अब देखो 4 and 6 10 and 1 11। तो इस तरीके से हमें नंबर्स को लगा के 11 बना सकते हैं। अभी हमारा क्या बनेगा सम यहाँ पर 11। नेक्स्ट कैन यू मेक 12 ऑन ईच साइड। क्या आप 12 बना सकते हैं, यस हम 12 भी बना सकते हैं, बट हम 13 नहीं बना सकते हैं। ओके तो 12 बना के दिखाएंगे। देखो आप तो देखिए ये 5 3 और 4 अगर हम ऐसे लगाएंगे 5 3 and 4, तो 4 and 3 7 and 5 12। अब 5 and 1 6 and 6 12। अब 4 and 2 6 and 6 12। ये हो गया हमारा सम 12 हो गया। ओके अब हम 13 नहीं बना सकते, नो 13 हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते कि देखो यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिनको ऐड करके हमारा कुछ और नंबर बड़ा आ जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ से करेंगे भी, अगर 13 हमारा एक साइड कहीं बन जाएगा तो फिर आगे की साइड्स में हमारा 13 नहीं बनेगा। ओके और ये जो है वो मैजिक ट्राइंगल है, इसलिए तो हाईएस्ट जो पॉसिबल सम होगा वो अगर हम 6 5 4 को अगर हम एक ही साइड रख लेंगे, बड़े बड़े नंबर्स को भी, तो हमारा 15 बनेगा। और अगर हम देखिए यहाँ पर छोटे नंबर्स को कहीं रखेंगे तो वो हमारा सम बनेगा ही नहीं, हमारा 13। ओके नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं 101 पर। एड अप। अब क्या ऐड करना है, देखो डेजी एंड लो लीव फॉर द फील्ड ट्रिप बाय अ बस द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले मॉर्निंग डेजी और लोग जो है वो दोनों एक जो फील्ड है वहाँ से उसको छोड़कर अपनी बस से वो ट्रिप पे चले जाते हैं। 24 टीचर्स एंड 438 चिल्ड्रन आर गोइंग फ्रॉम देयर स्कूल। अब उनके स्कूल से 24 तो टीचर्स जा रहे हैं और 438 बच्चे जा रहे हैं उस ट्रिप पर। 476 चिल्ड्रन फ्रॉम अ नेबरहुड स्कूल अलॉन्ग विथ 28 टीचर्स। तो 476 जो हैं वो स्कूल के पास के ही हैं और उनमें 28 टीचर्स भी हैं।
आर ऑल्सो गोइंग टू द सेम विलेज, और वो दूसरे मतलब स्कूल के पास में जो हैं वो भी 476 वहाँ से बच्चे जा रहे हैं और 28 टीचर्स जा रहे हैं उसी विलेज के लिए, सेम विलेज के लिए, जिसका नाम क्या था हमारा, निंगझोउ था आई थिंक, नो माओलिनोंग था जो एशियाज क्लीनेस्ट विलेज था, वहाँ पर जा रहे हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ टीचर्स गोइंग, तो टीचर्स कितने जा रहे हैं देखो, तो 24 थे पहले हमारे स्कूल के ही, और जो पड़ोस वाला स्कूल है हमारे पास वाला उसके 28 जा रहे हैं। तो टोटल देखो कितने जा रहे हैं, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे इनको, टेंस और टेंस को करेंगे ऐड, तो सॉरी वंस और वंस को करेंगे पहले, फिर टेंस और टेंस को करेंगे, 8 and 4 को करेंगे तो आपका हो जाएगा 12, और फिर 1 कैरी में चला जाएगा, अब 2 and 2 4 हो गया, और 1 कैरी वाला यानी कि 52 टीचर्स जा रहे हैं। देयर आर 52 टीचर्स अकम्पनिंग द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के साथ में टीचर्स जाते हैं ना, जब आप भी जाते हो कहीं पिकनिक पे तो टीचर्स आपके साथ जाते हैं, क्योंकि आप वरना इधर उधर हो जाओगे, इसलिए सबको संभालने के लिए टीचर्स जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन द ट्रिप, अब कितने बच्चे जा रहे हैं, हमारे स्कूल के 438 हैं और दूसरे स्कूल के 476 हैं, तो ये सारे बच्चे हैं इतने। तो अब देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे तो पहले वंस करेंगे, 6 and 8 को करेंगे, देखो इस तरीके से आप ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपको इजी वे में समझाया है, ये ब्लॉक्स वगैरह बना के, पर आप ऐसे भी कर सकते हो ना, ये 438 और 476, पहले 8 और 6 को किया 14 का 4, अब 1 जो है आपका कैरी में चला गया, अब 1 and 3 4 and 7 11 का फिर 1 लिखा, अब 1 कहाँ चला गया, कैरी में, यहाँ पर 100 में, अब 1 and 4 5 and 4 9, अब 914 चिल्ड्रन जो थे वो माओलिनोंग जा रहे थे, उस वाले विलेज में जो एशिया का सबसे साफ विलेज है। 914 चिल्ड्रन आर गोइंग टू माओलिनोंग। अब डेजी एंड लो एट 1 लार्ज पीस ऑफ पुशो, अब पुशो का एक बड़ा पीस ले लेते हैं डेजी और लो, दे लाइक्ड इट अ लॉट एंड बॉट अनदर स्मॉल पीस ऑफ फॉर ₹16, अब वो उन्हें पसंद आता है, वो एक और पीस ले लेते हैं छोटा वाला जो 16 रुपीज़ का है। हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन पुशो, पुशो पर वो कितना रुपीज़ खर्च कर देते हैं, तो देखो एस्टिमेट करना है पहले हमें, यानी कि 38 किसके आसपास होता है, 40 के, और ये 15 के आसपास अगर हम लगाएंगे तो 40 और 15 आप इजीली प्लस कर पाओगे, यानी कि 55 के आसपास है ना, तो एस्टिमेट अगर करेंगे तो 55 आप लग सकते हो यहाँ पर। अब आप एक्चुअल में निकाल लोगे, देखो इसमें 3 जो है वो 10 के नोट हो जाएंगे, और 1 के अगर मान लिए 8, तो इस तरीके से। तो अब और साथ में आपको ऐड करना है ये 16 भी, तो 16 में 1 10 का और 6 1 के, तो अब कितने हो गए देखो, अब कितने टेंस हैं, टेंस कितने हैं देखो, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, यानी कि 4 टेंस हो गए, 4 टेंस हुए। अब इसके बाद वंस कितने हुए, वंस आपके देखो ये कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, नहीं 8 है, 8 और 6 14 वंस हैं, अब 1 इधर चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर, इधर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर आप एक्चुअल में ऐड भी करके देखो यहाँ पर, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ लिखेंगे हम 38 और यहाँ लिखेंगे 16, अब 8 और 6 हमारा होता है 14 का 4, 1 हमारा गया कैरी में, 1 and 3 4 and 1 5, 54 रुपीज़ उन्होंने खर्च कर लिए, दे स्पेंड ₹54 रुपीज़ उन्होंने खर्च कर लिए। राइट द फाइनल आंसर आफ्टर रिग्रुपिंग इन द बॉक्सेस, अब हमने आंसर लिख दिया। अब पुसो, आप सोच रहे होंगे पुसो क्या है, पुसो जो है एक ट्रेडिशनल खासी स्नैक है जो नॉर्थ ईस्ट से, हमारे इंडिया के रीजन से, नॉर्थ ईस्ट वाले से है ये। इट इज़ मेड फ्रॉम अ स्पेशल वेराइटी ऑफ रेड राइस, यानी कि रेड वाले जो राइस होते हैं वो होता है, ग्रोन इन द हिल्स एंड पैडी फील्ड्स ऑफ खासी हिल्स, खासी हिल्स के जो फील्ड हैं, मैदान हैं, वहाँ पर खेत हैं, वहाँ पर उगते हैं ये। द विलेज ऑफ मोरंगलाल, तो जो आपका जो गांव है मोरंगलंग, ये जो है फेमस है किसके लिए, पुसो के लिए। नेक्स्ट देखिए, डेजी एंड लो हैड कलेक्टेड ₹185 इन देयर पिगी बैंक। अब डेजी और लो ने अपनी जो पिगी बैंक है, गुल्लक जिसको बोलते हो, उसमें उन्होंने 185 रुपीज़ इकट्ठे किए थे। देयर मदर गेव देम ₹125, उनकी मदर ने उन्हें 125 और दिए थे।
अपनी ट्रिप के लिए। हाउ मच मनी डिड दे टेक फॉर द ट्रिप, अब उन्होंने कितने रुपए लिए थे। आप एक अंदाज़ा लगाओगे 200 के आसपास ये और 100 के पास ये, तो ये आपका लगभग अंदाज़ा आपका कितना हो जाएगा। 200 और 100 कितने हो गए, ये हो गए आपके 300 आप लिख सकते हो यहाँ पर। ये एस्टीमेट है, इसलिए आप एस्टीमेट में आप अंदाज़ा लगा के लिखोगे कि अंदाजे में लगभग कितने थे। अब देखो 185 के लिए 100 का और 8 10 के और 1 के, ये हो गए। अब यहाँ पर 100 में कितने थे 1, अब यहाँ थे आपके कितने 8 थे 10s में और 1s में थे आपके 5। अब देखो यहाँ पर कितने हो गए, ये देखो इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे, देखो नहीं आपका देखो 100 ये और 100 ये 200 लिखेंगे आप यहाँ पर 200 लिखेंगे, 100 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, ये हो गया 200। अब 100 के नोट्स हो गए। अब आप 10s वाले देखेंगे तो 8 थे और 2 ये हो गए, तो 10 आपके 10s वाले थे, यानी कि 10 रुपीज़ के नोट थे और 5 ये और 5 ये, यानी कि 10 ही 1 वाले थे। ओके, तो 10 ये हो गए। अब आप एक्चुअल में इनको देखो प्लस करोगे तो 10 में से 1 यहाँ 0 यहाँ हो जाएगा और ये जो 10 का 1 है वो 1 यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 11, तो 11 का यहाँ 1 लिखेंगे। फिर यहाँ से 1 कैरी जाएगा इधर जाएगा कैरी, जब इधर कैरी जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ 2 था तो 3 हो गया, 300 के हो गए। अभी 1 10 का हो गया और 0 हो गए आपके 1s वाले, यानी कि 1s का 1 रुपीज़ का नोट अब जो कॉइन था वो कन्वर्ट हो गया। अब डेजी एंड लो, अब यहाँ पर आप ऐड करके भी देख सकते हो। देखो 185 और यहाँ हम लिखेंगे 125। अब 5 and 5 10, 1 कैरी चला गया, तो 1 कैरी वाला आप कहाँ लिखोगे, यहाँ। ओके, यहाँ लिख लो ऐसे, तो ऐसे ये यहाँ से फिर कट करके यहाँ चला जाएगा। अब 8 and 2 हो गया हमारा 10 और 10 का जो हमारा ये 1 कैरी था तो 11। अब 11 में भी ये 1 जो है इधर वाला वो चला जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ चला गया तो ये 1 1 1, ये हो गए 3। ओके, ये हो गए 3। अब जो आंसर आया हमारा 310 आया। ओके, तो कितने रुपीज़ थे उनके पास, अभी 300, और हमने क्या एस्टीमेट किया था कि 300 आया था हमारा आंसर एस्टीमेट करने पर। लेट अस डू, अब देखिए नेक्स्ट पेज पर हमें करने के लिए दिया है, यहाँ तक तो हमें समझा दिया। अब हम कुछ करेंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखो क्या है, इन कला क्षितिज अ स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग टू सिंग एंड प्ले द तबला। अब कला क्षितिज जो है एक स्कूल है परफॉर्मिंग आर्ट का, तो उसमें क्या क्या है, देखो तबला सीखने कुछ बच्चे आते हैं और उस पे तबले पे वो कुछ बजाना भी सीखते हैं और कुछ उस पर गाना गाना भी सीखते हैं। एस्टीमेट एंड देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको एस्टीमेट करना है और फिर आपको आंसर निकालना है। बॉयज़ हैं यहाँ पर देखो तबला प्लेयर्स 78 और गर्ल्स हैं जो सिंगर हैं, गर्ल्स नहीं सिंगर्स हैं 532। तो यहाँ पर टोटल बॉयज़ कितने हो गए तबला वाले, तो आप ऐड करेंगे। देखो 1s वाला कर लो, 8 and 2 हो गया हमारा 10, 1 गया कैरी, तो ये 1 हो गया यहाँ पर 7 और 1 8, 8 and 3 11, फिर 1 कैरी में गया, 1 कैरी गया तो 5 and 1 6 हो गया, 610 बॉयज़ हो गए। अब गर्ल्स कितनी है, 95 प्लेयर्स हैं और आपकी 346 सिंगर्स हैं। यहाँ आप ऐड करोगे 5 and 6 करोगे तो ये हो गया 11। अब आपका 1 कैरी गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 and 4 14, फिर 1 कैरी, अब 3 और 1 4, 441 गर्ल्स हो गए। अब टोटल यहाँ पर देखेंगे तबला प्लेयर और सिंगर्स में, तो देखो 8 और 5 कितना हुआ, 8 और 5 हमारा 13, 1 कैरी, तो 1 कैरी हुआ तो यहाँ पर 8 हो गया, 8 और 9 हो गया हमारा 17, 170 तबला प्लेयर थे। अब सिंगर कितने थे, 2 and 6 हो गए हमारे 8, 3 and 4 हो गया 7, 5 and 3 हो गया हमारा 8, 878 सिंगर्स थे। 15 more girls join the music school and they want to learn to play the तबला। हाउ मैनी गर्ल्स प्ले द तबला नाउ, अब कितनी गर्ल्स तबला बजा रही हैं, अब कितना हो जाएगा, देखो 15 गर्ल्स यहाँ पर, पहले से गर्ल्स कितनी थी तबला वो बजाना चाहती हैं, तो 95 तो ऑलरेडी थी, अब इसमें 15 और ऐड हो गई, 15 और ऐड हो गई, यानी कि ये हो गए आपके 110। 5 and 5 10 का 0,
1 कैरी गया तो 9 and 1 10 और 1 11, 110 गर्ल्स हो गई। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऐड बाई अलाइनिंग द नंबर्स इन कॉलम इन योर नोटबुक। अब आप अपनी नोटबुक में इन नंबर्स को लिखेंगे और ऐड करेंगे। तो आप ऊपर नीचे लिख के करना है आपको ये, जैसे 32 and 47 फर्स्ट में आपको करना है, तो आप ऐसे लिखेंगे। अब 2 and 7 हो गया 9, 3 and 4 हो गया आपका 7, यानी कि जो आंसर आएगा वो 79 आ गया। अब भी आप देखेंगे तो 654 और 95 आपको प्लस करना है। अब 5 और 4 ये हो गया आपका 9। अब यहाँ कैरी तो कुछ गया नहीं। अब 5 और 9 जो होगा वो हो गया आपका 14, 1 कैरी गया, यहाँ हो गया 6 and 1 7, 749 हो गया ये। अब सी देखेंगे 286 प्लस 132, तो यहाँ कर लेते हैं 286 एंड 123, दोनों को ऐड किया तो देखो ये हो गया 6 and 3 9। अब ये हो गया हमारा 8 and 2 10, 3 और 1 कैरी वाला 4, 409, इसका आंसर आया आपका 409। नेक्स्ट है 476 प्लस 324। अच्छा, हमने ऐसे कर लिया, बी पार्ट इधर था, कोई नहीं, आप ऐसे ही कर सकते हैं। आप बी पार्ट क्या है हमारा 476 और प्लस किया है 324, तो देखिए 6 and 4 हो गया आपका 10, 0 हो गया 1 कैरी यहाँ। अब 7 and 1 8, 8 and 2 10, फिर 1 कैरी, ये हो गया 1 and 4 5, 5 and 3 8, 800 हो गया इसका आंसर आपका। अब यहाँ आ जाते हैं, देखो ये तो 0 0 वाला इजी है, ये डायरेक्टली मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आप ऊपर नीचे लिख के करेंगे। 0 and 9 हो गया आपका 9, अब 0 and 8 हो गया आपका 8, अब 7 और 2 हो गया 9। ओके, 989। नेक्स्ट है 534 प्लस 483, आप इनको करेंगे, देखो 4 and 3 हो गया 7, 3 and 8 हो गया आपका 11, अब 5 and 4 हो गया 9 और 1 कैरी भी था क्योंकि ये 11 हो रहा था, तो ये आपका 9 और 1 10, 1074 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखिए, प्रीतिज स्कूल्स हैज़ 423 चिल्ड्रन। प्रीति के स्कूल में 423 चिल्ड्रन है। हर स्कूल हैज़ 178 चिल्ड्रन लेस देन हर कजन्स स्कूल, यानी कि उसके स्कूल में अपने कजन के स्कूल के अकॉर्डिंग 178 जो बच्चे हैं वो कम हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन स्टडी इन प्रीति कजन्स स्कूल। अब प्रीति के कजन के स्कूल में कितने बच्चे स्टडी करते हैं, तो आप इसको लिख कर करेंगे सही से। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे चिल्ड्रन इन प्रीतिज स्कूल इज इक्वल्स टू 423। अब लिखेंगे चिल्ड्रन इन कजन्स स्कूल। उसके कजन के स्कूल में बच्चे कितने थे, 178 कम थे, तो पहले 423 लिखेंगे माइनस 178 लिखेंगे। ओके, यहाँ लेस थे ना, हर स्कूल हैज़ 178 चिल्ड्रन लेस देन हर कजन्स स्कूल। नो, उसके स्कूल में कम थे, तो हम ऐड करेंगे। यहाँ पर यही आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि प्रीति के स्कूल में बच्चे कम थे और कजन के स्कूल में ज़्यादा थे, तो हम ऐड करेंगे कजन के स्कूल के निकालने के लिए। अब ऐड कर दो, 3 and 8 करेंगे तो ये 11 हो गया, 1 कैरी गया, तो ये 1 कैरी का यहाँ ऐड किया तो 3 हो गया यहाँ पर, 2 and 1 3, 3 and 7 10, फिर 1 कैरी का गया, 1 कैरी गया यहाँ पर 4 के साथ ऐड हो गया 5, 5 and 1 6 हो गया। 601 बच्चे जो थे वो कजन के स्कूल में थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 601। और इसी के साथ ये पार्ट हो जाता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन का पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में 106 पेज से। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।